12 जनवरी 2021 रात 11:47 कोलकाता का कालीघाट इलाका। सर्द हवा के बीच एक पुराना घर, जिसकी दीवारों के भीतर सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि सत्ता के कई अनकहे राज भी बंद थे। उसी घर के भीतर बैठी एक महिला जो दिखने में बेहद साधारण थी, लेकिन जिसके फैसलों ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस रहस्य की है जो सालों से परछाइयों में छिपा रहा। एक ऐसा सफर जहां सड़कों पर संघर्ष था, अंदरूनी राजनीति में साजिशें थीं और हर मोड़ पर एक नया दुश्मन खड़ा था। सवाल यह नहीं कि वह सत्ता तक कैसे पहुंची, सवाल यह है कि उस रास्ते में क्या क्या खोया गया और क्या क्या छुपा लिया गया। कोलकाता की उन्हीं गलियों में 1970 के दशक की शुरुआत में एक युवा कार्यकर्ता के रूप में ममता बनर्जी ने कदम रखा था। उस समय बंगाल की राजनीति पर वामपंथी विचारधारा का दबदबा था और एक साधारण परिवार से आने वाली इस लड़की के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे विरोध प्रदर्शनों, सड़कों पर उतरकर लड़ने और अपने आक्रामक तेवर से उन्होंने खुद को अलग साबित करना शुरू किया। हर प्रदर्शन के पीछे सिर्फ एक मांग नहीं होती थी बल्कि एक संदेश छुपा होता था कि यह चेहरा अब भीड़ में खोने वाला नहीं है। समय बीतता गया और 1990 का दशक आते आते यह नाम राजनीति के गलियारों में गूंजने लगा। लेकिन हर उभरते नाम के साथ दुश्मनों की एक लंबी सूची भी तैयार होती है। अंदर ही अंदर कई ऐसे लोग थे जो इस तेजी से बढ़ती ताकत को रोकना चाहते थे। कुछ फैसले ऐसे लिए गए जिनके पीछे की सच्चाई कभी सामने नहीं आई। कुछ रातें ऐसी थीं जब मीटिंग्स बंद कमरों में होती थीं और अगली सुबह सिर्फ परिणाम सामने आता था। लेकिन उन फैसलों के पीछे क्या हुआ, यह हमेशा अंधेरे में ही रहा। फिर आया 1998 जब एक बड़ा कदम उठाया गया। एक नई पार्टी का गठन हुआ, तृणमूल कांग्रेस। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था बल्कि एक खुली चुनौती थी उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने सालों तक बंगाल को एक ही दिशा में बांधे रखा था। लेकिन क्या यह फैसला सिर्फ विचारधारा के टकराव का परिणाम था या इसके पीछे कुछ और भी था? कुछ ऐसे समझौते जिनकी चर्चा कभी खुलकर नहीं हुई। 2000 के दशक की शुरुआत में संघर्ष अपने चरम पर था। सड़कों पर हिंसा, राजनीतिक टकराव और हर दिन बढ़ती अस्थिरता। लेकिन इस सब के बीच एक चेहरा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। लोग उसे एक उम्मीद के रूप में देखने लगे थे, लेकिन हर उम्मीद के पीछे एक कीमत होती है। कुछ फैसले ऐसे थे जिनसे कुछ लोग हमेशा के लिए दूर हो गए और कुछ रिश्ते ऐसे थे जो कभी सार्वजनिक रूप से टूटे नहीं लेकिन अंदर ही अंदर खत्म हो चुके थे। 2011 वह साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 34 साल पुरानी सत्ता का अंत हुआ और ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी बल्कि एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद असली खेल शुरू होता है। अब विरोधी सिर्फ बाहर नहीं थे बल्कि अंदर भी पैदा होने लगे थे। हर निर्णय पर नजर रखी जा रही थी, हर कदम का आकलन किया जा रहा था। इसी दौरान राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल तेज हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई ताकत उभर रही थी जो पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बंगाल अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा था बल्कि एक राजनीतिक युद्ध भूमि बन चुका था। हर रैली, हर बयान, हर चुनाव एक बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन असली कहानी हमेशा कैमरों के सामने नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी थीं जो खबरों में आईं, लेकिन उनके पीछे की परतें कभी पूरी तरह खुल नहीं पाईं। कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर दूर तक गया लेकिन उनकी वजहें कभी साफ नहीं हुईं। और कुछ लोग ऐसे थे जो अचानक गायब हो गए, जैसे वो इस कहानी का हिस्सा कभी थे ही नहीं। समय के साथ यह संघर्ष और भी जटिल होता गया। सत्ता को बनाए रखना, विरोधियों को संभालना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, यह सब एक साथ चल रहा था। लेकिन हर सफलता के पीछे एक डर भी छुपा होता है, खो देने का डर। और यही डर कई बार ऐसे फैसले करवाता है जो इतिहास में दर्ज तो होते हैं लेकिन समझे नहीं जाते। आज भी कोलकाता की उन्हीं गलियों में वही सवाल गूंजता है, क्या यह सिर्फ एक महिला की सफलता की कहानी है या इसके पीछे कुछ ऐसे राज भी हैं जो कभी सामने नहीं आएंगे? क्या हर फैसला उतना ही साफ था जितना दिखता है या फिर हर जीत के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे जानबूझकर अंधेरे में रखा गया?
और अब सवाल तुमसे है, क्या तुम मानते हो कि सत्ता तक पहुंचने का हर रास्ता पूरी तरह साफ होता है, या फिर हर बड़ी जीत के पीछे कुछ ऐसे सच छुपे होते हैं जिन्हें दुनिया कभी जान ही नहीं पाती?